हम लोगों ने जो है फिर ये देख लिया कि किस तरीके से प्लांट सेल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और हमने अनियन पील की में ये डिफरेंट पार्ट देखे। इसी तरीके से हम पील में ट्रेडिस्केंटिया, एलोडिया और रोइयो के भी पील में ये सब पार्ट्स देख सकते हैं। और पहेली ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्या इसी टाइप की सेल जो है देखी जा सकती है एनिमल की। अब इसके लिए देखते हैं हम एक्टिविटी 8.4, टेक ए क्लीन टूथपिक। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, एक क्लीन टूथपिक ली और अब मैच स्टिक विद द टिप ब्रोकन। तो या तो उसकी आगे की टिप ब्रोक करके मैच स्टिक ले ली या टूथपिक ले ली। तो टूथपिक बेटर है मैच स्टिक को तोड़ने की बजाय। स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट। अब स्लोली स्लोली हमने अपने चीक के इनसाइड वाले पार्ट को क्या करा, स्क्रैप किया। स्क्रैप किया इतनी बुरी तरीके से नहीं करना है कि हमें चोट लग जाए, बट हल्के से स्क्रैप करा। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो पहले की तरह ही सेम ग्लास स्लाइड ली, ग्लास स्लाइड पे एक ड्रॉप वाटर डाला और उस पे ये जो भी स्क्रैप आया है उसे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये दिखेगा तो सही नहीं, तो अब हमें कलर डालना पड़ेगा। तो कलर क्या है, ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन क्या करेगी, इसे कलर दे देगी। तो आयोडीन डाल दी और आयोडीन डाल के उसे कलर दे दिया। कलर जब हो गया तो उसके ऊपर हमने क्या कर दी, कवर स्लिप कर दी। तो इसी तरीके से ये एनिमल सेल की स्लाइड बन गई। ऑल्टरनेटिवली या आप क्या कर सकते हैं, एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। तो या तो आयोडीन डाल दे या मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल दें। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर उसके बाद हम इसे क्या करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है। तो सेम चीज है, पिछली बार प्लांट सेल के साथ करी, इस बार एनिमल सेल के। तो टूथपिक से चीक के अंदर से सेल्स लेनी है, वाटर में डालनी है, उस पर डाई लगानी है आयोडीन या मिथाइलिन ब्लू और कवर स्लिप लग के बंद कर देनी है, और फिर लास्ट में माइक्रोस्कोप में देखना है। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप मटेरियल। तो अब वहां पे एक सेल तो होगी नहीं, बहुत सारी सेल्स दिखेंगी उस स्क्रैप्ड मटेरियल में। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये चीजें हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये सिंस ये एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल नहीं होगी। तो हम सेल्स के डायग्राम देख चुके हैं, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो अब यहां देखते हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये ह्यूमन चीक सेल है, और देखिए यहां ब्लू कलर दिखा रखा है, जो कि एक्चुअल में कलर मिथाइलिन ब्लू का कलर इसी टाइप का आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीजों ने अलग अलग टाइप से कलर ऑब्जर्व करा है। जैसे न्यूक्लियस देखिए काफी डार्क हो चुका है, बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है। साइटोप्लाज्म क्या है, लाइट डार्क है। और देख यहां जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी काफी डार्क हो चुकी है, सेल मेम्ब्रेन भी बहुत ज्यादा डार्क हो चुकी है। यहां एक नई चीज आपको और देखनी पड़ेगी, देखने को मिलेगी, वो ये है कि न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म को अगर आप देखें तो साइटोप्लाज्म भी केवल जेली लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर भी छोटी छोटी चीजें हैं। ये देखिए, ये और भी छोटी छोटी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, बट इसमें सिंस ये एनिमल सेल है तो इसमें कोई सेल वॉल नहीं है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं है। अब हम जब ये सब चीजें देख चुके हैं तो सबसे पहले अब हम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं कि जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ये हम देख चुके हैं कि ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल या सॉरी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अभी हमने ऑब्जर्व करा कि इसमें और भी चीजें होती हैं, उन छोटी छोटी चीजों को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे और पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या हैं, ऑर्गेनेल्स हैं। इन ऑर्गेनेल्स का नाम क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्गेनेल्स का आपको नाम पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। तो इसमें ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है और राइबोसोम एक्सेट्रा। तो ये आपके
इसमें साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनेल्स होते हैं और छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, तो इसके बारे में और डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। बट साइटोप्लाज्म भी सिंगल चीज नहीं होती, उसमें भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। तो ये लिविंग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये जो है लिविंग सेल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज जनरली, अभी हम देखते हैं कि क्यों, क्योंकि ये एक टाइप से ब्रेन है सेल का। तो लिविंग सेल का ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज जनरली स्फेरिकल, तो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। एक तो सेंटर में होता है और स्फेरिकल होता है, बॉल की शेप का, गोल। लेकिन ये जनरली हमेशा नहीं है जरूरी कि हमेशा स्फेरिकल और सेंटर में हो, बट जनरली मोस्टली ये स्फेरिकल और सेंटर में होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो स्टेन्ड का क्या मतलब है? यानी इसको आसानी से डाई से देख सकते हैं, कि जैसे आपने देखा कि डाई करने पे, डाई लगाने, मिथाइलिन ब्लू लगाने पे ये क्या हुआ, इसका कलर डार्क हो गया। तो इसे आसानी से स्टेन करके आसानी से देखा जा सकता है, तो ये कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। न्यूक्लियस is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane। तो न्यूक्लियस के अराउंड कौन सी मेम्ब्रेन होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक और मेम्ब्रेन आ गई, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This membrane is also porous and allow the movement of the materials between cytoplasm and inside the nucleus। तो ये वाली लेयर भी कैसी होती है? पोरस होती है, यानी इसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं और इससे भी क्या हो पाता है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो पाता है। किनके बीच में? साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये वाली मेम्ब्रेन भी कैसी है? पोरस है और इससे भी जो मटेरियल का मूवमेंट हो पाता है। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। तो अगर हम बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप और हायर मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप के साथ देखें तो हमें क्या दिखता है? एक छोटी स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉलर बॉडी दिखती है जो स्फेरिकल होती है। ये छोटी बॉडी क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी बॉडी है, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस में और भी स्ट्रक्चर होते हैं थ्रेड लाइक, धागे के जैसे, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, और क्रोमोसोम्स में क्या होता है? दीज कैरी जीन्स। तो जीन्स का नाम तो सबने सुना है कि ये जीन वो जीन, बहुत बार हम सुनते हैं जीन। तो जीन्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स में होते हैं। और क्रोमोसोम्स कहाँ है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ है? सेल में। सेल से, सेल कहाँ मिलती है हमें? सेल मिलती है टिश्यूज में। टिश्यू कहाँ होते हैं? ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स कहाँ होते हैं? बॉडीज में या ऑर्गेनिज्म में। तो सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स में जीन। तो ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो एक तो ये जीन्स जो है क्या करते हैं? ये कैरेक्टर्स के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं पेरेंट्स से बच्चों को। तो जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चों में किसकी वजह से आते हैं? जीन्स की वजह से आते हैं। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल्स डिवाइड्स। तो क्रोमोसोम्स कब देखे जा सकते हैं? केवल तभी देखे जा सकते हैं जब सेल्स डिवाइड होती है। नॉर्मली सेल्स में क्रोमोसोम्स नहीं दिखते हैं। तो क्रोमोसोम्स कब दिखेंगे? जब सेल्स डिवाइड हो रही होंगी। तो थोड़ा सा जीन के बारे में पढ़ लेते हैं। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसी यूनिट है? ये इनहेरिटेंस की यूनिट है। किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये माता पिता जो होते हैं, पेरेंट्स, उनसे बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सारी हमारे कैरेक्टर हमें माता पिता से मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक, या जिसे हिंदी में पुश्तैनी लक्षण भी बोलते हैं। तो वो कहां से आते हैं? जीन्स के थ्रू। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। यानी इसका मतलब क्या है कि आप में कुछ लक्षण अपने पेरेंट्स से आए हैं। सारे नहीं आते बट कुछ लक्षण आते हैं।
इफ योर फादर हैज ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर आपके पिता की आइज ब्राउन है तो आपके ब्राउन आइज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। अगर आपकी माताजी के बाल कर्ली हैं तो आपके बाल भी कर्ली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. लेकिन सिंस आधे लक्षण माता से आते हैं आधे लक्षण पिता से, तो मदर और फादर से हाफ हाफ आते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे दिखें। तो अगर उनका जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखा सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन के ऊपर है ये, केवल ये नहीं कि मदर के है या फादर के लक्षण है।